आपके प्यार और सम्मान की बारिश होती रही। मैं मन ही मन भीगता रहा और आपके प्रति आभार के गीत गाता रहा। दरअसल खालसा कॉलेज से मेरा बड़ा गहरा संबंध है। यहाँ हमेशा हिंदी विभाग में विद्वानों की एक श्रृंखला रही है। तब से लेकर आज तक उन दिनों महेश सिंह और नरेंद्र मोहन हुआ करते थे, बड़े लेखक थे। और प्रायः वे खालसा कॉलेज में गोष्ठियाँ करते थे, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, और मुझे केंद्र में रखते थे। आज वह एक छोटी सी गोष्ठी एक महान गोष्ठी के रूप में हमारे प्राचार्य जी की कृपा से रूप ले रही है। प्राचार्य जी के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे नहीं बल्कि मेरे माध्यम से पूरे हिंदी जगत का सम्मान किया है। खालसा कॉलेज का महत्व एक पिता के रूप में भी जानता हूँ। मुझे मालूम है मेरी बेटी जब और कॉलेजों में जगह खोज रही थी तो खालसा का ने आवाज़ दी, कहाँ भटक रही हो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये तुम्हारा घर है। और यहाँ आकर इतनी खुश है, अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे टीचरों के बीच में, अच्छे विद्यार्थियों के बीच में। तो मित्रों, मैं इस समय बहुत तहे दिल से आप सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बाहर से हमारे परम मित्र अनुज रामदेव शुक्ल आए हुए हैं, वो कल बोलेंगे। श्रीवास्तव जी हमारे बहुत प्रिय हैं और इन लोगों के साथ जो प्रिय संबंध है उसका मैं नाम नहीं ले सकता। इतना अगाध है, इतना गहरा है, जहाँ कहीं आवश्यकता होती है मेरे साथ हो लेते हैं। आज भी आप देखा। और जिस दिन जिन्हें कितने गहरे भाव से मेरे साहित्य का की यात्रा की। रामदेव जी ने बहुत कुछ लिखा मेरे बारे में। मेरे अनुज तो है ही, लेकिन बड़े विद्वान हैं, बड़े उपन्यासकार हैं और बड़े आलोचक हैं उन्होंने मेरे प्रति। तो मित्र, कहने को तो बहुत कुछ है अपने बारे में भी और परिवार के बारे में भी, लेकिन मेरी स्थिति जो है कुछ ऐसी है कि मैं बहुत बोल नहीं सकता हूँ। मैं कई दिनों से चिंतित हो रहा था कि पता नहीं 12 को जा पाऊँगा नहीं पाऊँगा। लगातार इधर कष्ट के लपेट में चल रहा था, चल ही रहा हूँ। और चिंता बनी होती थी कि खालसा कॉलेज जैसे प्यारे कॉलेज में मुझे जाना है, नहीं जा पाऊँगा, आज बड़ा एक अपराध होगा मेरे लिए। लेकिन मुझे आप सबके प्यार ने, आप सबकी दुआओं ने मुझे यहाँ बुला लिया और घंटों से आपके बीच बैठा हुआ हूँ। मुश्किल से मैं 1 घंटा बैठ पाता हूँ, बैठा हुआ हूँ। तो मित्रों, मैं सोचता हूँ कि और मित्र बोलने वाले हैं, हमें अपने बारे में क्या बोलना। और मैं कवि हूँ, कथाकार हूँ, तो मुझे कुछ कविता के साथ ही बोल लेना चाहिए। तो मैं आपको 2 मुक्तक और 1 गीत सुनाना चाहूँगा। स्वागत आदरणीय। है कामना कि लोक के स्नेह में सदा रहूं, है कामना कि लोक के स्नेह में सदा रहूं, हो भाव या अभाव में कभी न अनमना रहूं, हो भाव या अभाव में कभी न अनमना रहूं,
सता रही इन्हें उन्हें महानता के लालसा, सता रही इन्हें उन्हें महानता के लालसा, मुझे अच्छा मैं सदैव आदमी बना रहा हूँ। मैं जो हूँ वो बहुत कुछ कविता कथा के नाते हूँ। वो मेरी जिंदगी है, मेरी ताकत है। मेरी पत्नी कहा करती थी कि ये सब दुनिया के हफ्ते निकल में आदमी हुए होते अगर ये कवि ना हुए होते तो दरअसल मैं वो व्यवहारिक नहीं हूँ। तो अपनी कविता और कहानी के लिए एक मुक्तक है। मेरी कविता कथा धन्य हो, मेरी कविता कथा धन्य हो, तुमने क्या क्या दिला दिया। मेरी कविता कथा धन्य हो, तुमने क्या क्या दिला दिया। थकी उम्र में भी मेरे मन को प्रसून सा खिला दिया। थकी उम्र में भी मेरे मन को प्रसून सा खिला दिया। जब जब मैं छूटा अपने से, जब जब मैं छूटा अपने से, किसी फिक्र से आहत हो, तब तब तुमने मुझ में आकर मुझको मुझसे मिला दिया। तब तक तुमने इसमें आकर मुझको मिला दिया। और एक गीत पढ़ रहा हूँ। मैं दादा बन गया, मैं दादा बन गया, किंतु माँ अब भी मुझे याद आती है। मैं दादा बन गया, किंतु माँ अब भी बहुत याद आती है। मेरे बूढ़े कंधों पर सहसा कोई बच्चा चढ़ जाता। मेरे बूढ़े कंधों पर सहसा कोई बच्चा चढ़ जाता। मेरी पोथी फेंक फांक कर कोई बाल गीत पढ़ जाता। मेरी पोथी फेंक फांक कर कोई बाल गीत पढ़ जाता। दरवाजे पर खड़ी हुई माँ देख देख कर मुस्कुराती है। मैं दादा बन गया, किंतु माँ अभी बहुत याद आती है। गोदी में मेरा सिर लेकर कहती बहुत दिनों पर आए। गोदी में मेरा सिर लेकर कहती बहुत दिनों पर आए। कैसे रहे बहू कैसी है, कैसे हैं बच्चे बन भाए। कैसे रहे बहू कैसी है, कैसे हैं बच्चे बन भाए। आंखों में ममता अपार भरकर मेरा सिर सहलाती है। आंखों में ममता अपार भरकर मेरा सिर सहलाती है। मैं दादा बन गया, किंतु माँ अब भी बहुत याद आती है। आ जाती है याद रात वह, आ जाती है याद रात वह, पास सुलाकर करुण कहानी। आ जाती है याद रात वह, पास सुलाकर करुण कहानी। कहती थी माँ मेरी आंखों से झरझर बहता था पानी। कहती थी माँ मेरी आंखों से झरझर बहता था पानी। अब भी मेरी थकी रात में लगता वह लोरी गाती है। अब भी लगता थकी रात में अब भी वह लोरी गाती है। भर आते हैं रह रह कर आंखों में गहन अभावों के दिन। भर आते हैं रह रह कर आंखों में गहन अभावों के दिन। किन किन चोटों से बदले घर के शरीर पर घावों के दिन। लड़ती इन बेदर्द दिनों से माँ देखो हंसती जाती है। लड़ती इन बेदर्द दिनों से माँ देखो हंसती जाती है। मैं दादा बन गया, किंतु माँ अभी बहुत याद आती है। बेटी का आग्रह है। एक छोटी सी कविता है, प्रेम पर है। कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे। कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में बांटे। यात्रा के हर मोड़ पर हमने
एक दूसरे का इंतजार किया है। हाँ, हमने प्यार किया है। हाँ, क्या बात प्यार है, किया है। क्या बात। धन्यवाद मित्रों। और मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे बहुत बहुत सम्मान मिले हैं, भीड़ जुटी है, लेकिन इतना बड़ा समारोह शायद ही कोई जुटा हुआ हो। इतने प्यार से इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, अपना प्यार दर्शा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। धन्यवाद।